ऐसे ही ये सम्मान हमें रोज हमारा सम्मान करते हैं कि ये सम्मान की माला हमें प्रतिदिन गले में पड़ती है। तो आज भी आपके गले में एक माला डाली है उस परमात्मा शिव ने, क्या कि मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। तो आज पूरे दिन तुम्हें इसी फीलिंग में रहना है कि मैं रूहानी सेवाधारी हूँ, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। तो वहां से एक सोर्स पैदा होता है अंदर से, क्या कि मैं अगर रूहानी सेवाधारी हूं तो रूहानी का मतलब ये है आत्मा से संबंध है। रूहानी का संबंध किससे है? आत्मा से संबंध है। तो शिव परमात्मा की मैं कौन हूं? एक संतान हूं। तो अगर वहां सेवाधारी शब्द अगर जुड़ा हुआ है तो निश्चित मैं उस ईश्वर पिता के कार्य को करने वाली मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं। और इस संसार में क्या कर रही हूं? मैं सेवा कर रही हूं। सदैव अपने को एक ईश्वरीय परमात्मा को की गोद में अपने को महसूस करने वाली वो उस रूहानी सेवाधारी आत्मा होगी, क्योंकि वो हर पल अपने को उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया का कवच अनुभव करती है और उसका संदेश दूसरों तक पहुंचाती है। मन वचन कर्म से लोगों को संदेश देती है और स्वयं को आत्मा समझ करके और परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूं, ऐसी सेवा करने के लिए वो हमेशा समर्पित रहती है। बाबा कहते हैं कि रूहानी सेवाधारी के लक्षण क्या हैं और उसके जीवन के सिद्धांत क्या है। रूहानी सेवाधारी के लक्षण, वो सदैव आत्मिक स्मृति में रहेगा, वो देह और देह की दुनिया से अपने को अलग महसूस करेगा। अगर वो देह में आएगा तो जीवन बंद स्थिति का उसे अनुभव होने लगेगा, और जब वो आत्मिक स्मृति में रहेगा तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगा। तो जीवन मुक्त स्थिति का मतलब वो जब भी अपने को महसूस करता है वो संसार से अपने को अलग महसूस करता है, और जब वो शरीर में आता है तो फिर परमात्मा की अनुकंपा में उसकी छत्र छाया में रह करके जब वो ईश्वर के कार्य करता है, माना वो कर्म योग की स्थिति में रहता है। और ये उस रूहानी सेवादारी की सर्वोच्च स्थिति होती है, क्योंकि कर्म योगी हमेशा सर्वोच्च स्थिति होती है। और बाबा ने रूहानी सेवाधारी का